नीट पर संग्राम क्या होगा अंजाम। नीट पर चल रहे विवादों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में यह दावा किया कि किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है। विपक्ष सिर्फ इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। जिम्मेदारी संभाली और उसी के साथ में एक ऐसे विवाद में फंसे हुए हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्मेंद्र जी, जिम्मेदारी संभालते ही सबसे पहले आपके सामने जो विवाद आया है नीट का, जिसमें 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में नहीं, कोई अधर में नहीं है। मैं आपको निवेदन करूंगा, मैं आश्वस्त करूंगा सारे विद्यार्थियों को। इस बार 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए थे। नीट का रिजल्ट आ गई है। उनमें से कुछ विसंगति सामने आई थी। 6 सेंटर में कम समय मिलने के कारण वहाँ के लोगों की मन में अस्वस्थता थी। एनटीए ने कुछ एक फार्मूला बनाया, उसको भी लेके एक प्रसंग आई कि उसमें से कुछ एनोमलीज ध्यान में आया। फिर एक अल्टरनेटिव फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दे दिया है कि उसी हिसाब से उन सेंटर के बच्चों को रीटेस्ट करने की अनुमति दिया जाए। जो लोग पुराने मार्क्स में रहना चाहेंगे वो रह सकते हैं, या जो लोग नए परीक्षा देके मार्क्स लेना चाहेंगे ले सकते हैं। बाकी 1-2 सेंटर्स की कुछ अनामोलीज की ध्यान आ रही है। ये सारा विषय इन दिनों में सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को नोटिस किया है, एनटीए को भी नोटिस किया है। भारत सरकार की ओर से हम सारा तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है, कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों के मन में मैंने आज विद्यार्थियों को मिला भी, उनके अभिभावकों को भी मिला, मैंने आश्वस्त किया और उनकी जो समस्या है उनके बारे में मैंने उनका एंजाइटी क्या है, उनकी कंसर्न क्या है, उसको भी मैंने समझा। कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री व एनटीए द्वारा नीट घोटाले की लीपापोती शुरू कर दी गई है। गुजरात और पटना में जो मामले सामने आए हैं वो जो है नजरअंदाज किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट देख ही रहा है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अफवाह फैलाने की जिम्मेवारी है, वो अपना काम करते रहिए, वो करें, हमें उसमें से बहुत टिप्पणी देना नहीं है। हम विद्यार्थियों के लिए चिंतित है, विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास ना गिरे। इस बीच में सिलेबस, परीक्षा की पद्धति, नए सेंटर्स खुलना, इसी साल हमने 600 से ज़्यादा नए सेंटर खुले हैं, 72 नए शहर में गए हैं। सिलेबस को एनसीईआरटी जैसे कम बोझिला किया, ऐसे ही इस बार भी परीक्षा में बोझिला कम करवाया गया है। परीक्षा के क्वेश्चन सब 12वीं की स्तर पे हो, जिसमें जो एक लार्जर प्रश्न है, परीक्षा की बोझ के कारण बच्चे जब अपने जान गंवा देते तब सब चिंतित होती हैं। कुछ रिफॉर्म सरकार ने किया है जिसमें से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और ज़्यादा उत्साह बढ़ा है। तो कि 67 जो बच्चे ने टॉप किया है उसकी वजह क्योंकि पेपर इजी आया था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो छात्रों के जहन में भी संशय है, डाउट है, वो ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, वरना इतने सारे बच्चे 720 में से 720 नंबर कैसे ला रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों में भी टॉपर बच्चे अच्छे नंबर पे होते थे, इस बार ये 61 हुए हैं। जो ग्रेस मार्क मिलने के कारण 6 बच्चों के नाम जुड़ा था। अभी जब ग्रेस मार्क की फॉर्मूला बदल जाएगा और कॉम्पीट करके उसमें से कोई आ जाएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो 61 ही है। निश्चित रूप में मैं कहूँ, सिलेबस को क्या बच्चों को अपनी जान गंवाने देना चाहिए था? क्या उनकी परीक्षा को सरलीकरण नहीं करना चाहिए था? क्या कम बोझिला नहीं करनी चाहिए था? कि बच्चे अच्छे क्यों कर गए, हमको तो खुशी होनी चाहिए, आप उसमें ही सवाल निशान लगा रहे हो। क्या शुभ बच्चों को फिर हम अपने तनाव में धकेल देते हैं क्या? ये तो सारे सार्वजनिक हुए, पारदर्शी हुई है। ग्रामीण इलाका के बच्चे आए, भाषा के आधार में बच्चे एंट्रेंस देना शुरू किए हैं, उसमें इसके पीछे कौन है? आप थोड़ा देखिए, उन जो पिटीशनर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कौन है ये लोग? बहुत सारी जो है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे जुड़े हुए अभिभावक हैं, क्या विद्यार्थी हैं? क्यों इतना चिंतित हो जाते हैं? क्या जनवरी महीने में जो एक एडवाइजरी दिया गया है कैसे चलेगा? क्या देश की मिजाज क्या था? देश चिंतित था, देश की जो सिनेमा चल पड़ी उनके नाम पे। ये जो कंसर्न है, ये इनके पीछे कौन है? सरकार सारे चीज़ों को ध्यान से देख रही है और मैं आश्वस्त करता हूँ, मेरे पहला चिंता मेरे विद्यार्थी है, उनके अभिभावक है। मैं आश्वस्त करता हूँ, भारत सरकार पारदर्शी तरीके से
हमने इन 10 सालों में 58,000 नया मेडिकल सीट खोले हैं, परीक्षा को अनबर्डन किए हैं, परीक्षा में ज़्यादा ग्रामीण बच्चे, भाषाई बच्चे आए उसकी चिंता किए हैं। बच्चे अच्छे परीक्षा कर रहे हैं। 12वीं की परीक्षा और नीट की परीक्षा में अंतर क्या होनी चाहिए? रीटेस्ट की भी मांग कर रहे हैं वही छात्र जो बहुत बड़ी संख्या में, जहां कोर्ट में देखो रीटेस्ट सारे छात्र मांग करेंगे, सरकार उसको करे कैसे? कुछ फार्मूला में करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना इसमें से इतने 1563 लोग करो, हमने किया। अगर बाकी 8 तारीख को कुछ कहेगी उसको निश्चित रूप से हमको पालन करना है। और सर एनटीए कई सवालों के घेरे में लग रहा है शुरुआती तौर पर। मैं मानता हूँ आज ऑर्गेनाइजेशन एनटीए को ऐसे एक मुश्त में कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन एनटीए के अंदर भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की गड़बड़ी में जिम्मेवार पाया जाता है, कोई भी हो उसको स्पेयर नहीं किया जाए। बस आखिरी सवाल, बच्चों से अपील करेंगे जो 24 लाख बच्चे अपियर हो रहे थे जिनके जहन में बहुत तरह के संशय, कुछ अपील करेंगे कि तनाव मुक्त रहें। रिजल्ट आ गई है, काउंसलिंग यथा समय में होगी। ये सारा विषय पक्ष विपक्ष सारे आज कोर्ट के सामने भी है। हमें भरोसा करनी चाहिए व्यवस्था के ऊपर। हमारे देश में पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है काम को इम्प्लीमेंट करने में। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से छात्र हर्ष और उसके पिता हरिओम ने भी मुलाकात की। हर्ष और उसके पिता ने ये बताया कि शिक्षा मंत्री ने जो भी बात उनसे कही है उससे वो आश्वस्त हैं। हरिओम दुबे हैं जो कि यहाँ पर जो छात्र मिलने आए थे, हर्ष उनके फादर हैं। हरिओम जी, आप भी जो मुलाकात में मौजूद थे, क्या बातचीत हुई? हमसे पहले जो बच्चों की बात उन्हें बताऊँ, मैंने अपने दुख को कहा कि हमारे तरह कई गार्जियन ऐसे हैं देश में, हजारों में नहीं लाखों में हैं जो व्यथित हैं, उनकी पीड़ा को समझा जाए। और आपने जो कल बयान दिया था उससे हम लोग आहत हैं। तो उन्होंने कहा मैंने अगर बयान दिया आहत हैं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं न्याय करूंगा आपके साथ, भरोसा दिलाया। साथ में जो अधिकारी बैठे थे, सचिव उप सचिव, उन लोगों ने कहा कि मैंने न्याय। आपके बेटे ने सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की थी, उस पर कुछ कहा? हर्ष आप ये बताइए, आपने सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की थी? हाँ बिल्कुल, हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी एनटीए पे की जाए, ताकि क्योंकि अब उसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कितना भी घपला कर सकता है, तो इसलिए आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हम उस बात पे भी एक्शन लेंगे। और अभी हम जब दोबारा से मंत्री पद का पदभार संभाला है तो हमने तुरंत ही उस चीज़ पे एक्शन लिया है जो ग्रेस मार्किंग वाला सिस्टम है। इस तरीके हर चीज़ को हम धीमे धीमे रिजॉल्व कराएंगे। रीनीट की आप लोगों ने फिर से मांग की है कि रीनीट होना चाहिए? हाँ, रीनीट के लिए कहा तो उन्होंने कहा ये तो चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस चीज़ पे अभी हम सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। 3 मांगे आपने क्या मुख्य तौर पर रखी थी और उस पर मंत्री जी ने? हमने कहा कि एनटीए पे कार्रवाई होनी चाहिए और रीनीट हमारा होना चाहिए। और मतलब एनटीए को थोड़ा सा एक्शन एनटीए के ऊपर रहना चाहिए। तो आप लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव मिले आकर के बाकी छात्र को भी आप कन्विंस करेंगे जाकर के ये बात हुई है और प्रदर्शन अभी ना हो, हमको इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट का? हाँ, हम तो बिल्कुल ही अब प्रदर्शन हम तो नहीं करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन लेगा हम उसको फॉलो करेंगे। मुलाकात से संतुष्ट? हम तो संतुष्ट हैं।